क्या आपने कभी रात का आसमान देखा है? उसमें कितने सारे चमकते तारे होते हैं और वो सुंदर सा चांद, साथ में आकाश गंगा की हल्की सी रेखा। ये सब हमारे ब्रह्मांड का बहुत छोटा हिस्सा है। हमारा ब्रह्मांड वही है जिसमें हम सब रहते हैं और जिसे हम जानते हैं। इसमें बहुत सारी आकाश गंगाएं हैं। हर आकाश गंगा में करोड़ों तारे और ग्रह होते हैं। हमारी पृथ्वी भी इसी का एक छोटा सा हिस्सा है। यह सोचना भी मुश्किल है। वैज्ञानिक मानते हैं कि सब कुछ बहुत साल पहले बिग बैंग से शुरू हुआ था। एक छोटे से बिंदु से यह ब्रह्मांड इतना बड़ा बन गया। इसमें समय, जगह और ऊर्जा जैसी हर चीज है। हमारे ब्रह्मांड के कुछ खास नियम हैं जिन्हें भौतिकी के नियम कहते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम जो हमें जमीन पर टिकाए रखता है, या रोशनी की रफ्तार जो सबसे तेज है। ये सारे नियम हमारे ब्रह्मांड को एक व्यवस्थित जगह बनाते हैं। जब हम अपने ब्रह्मांड को देखते हैं वह बहुत बड़ा लगता है। तब हमारे मन में सवाल आता है, क्या इसके बाहर भी कुछ है? यह सवाल ऐसा है जैसे कोई द्वीप पर रहे और सोचे, क्या समुंदर के पार और जमीन है? बहुत पहले से लोग कहानियां सुनाते आए हैं जिनमें दूसरी दुनियाओं का जिक्र मिलता है। ये कहानियां बताती हैं कि इंसान हमेशा जानना चाहता था, क्या हमारी दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया है? यह सोच हमारी जिज्ञासा दिखाती है, क्या हम सच में अकेले हैं या कहीं और भी जीवन है? शायद कहीं और भी जिंदगी के रंग हैं। अब यह सोच सिर्फ कल्पना नहीं रही, बल्कि विज्ञान भी इस पर ध्यान दे रहा है। वैज्ञानिक भी अब इस बारे में सोचने लगे हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि जिस घटना ने हमारे ब्रह्मांड को जन्म दिया उसे बिग बैंग कहते हैं। ऐसी घटनाएं एक बार से ज्यादा भी हो सकती है। ये सोच हमें नई उम्मीद देती है। अगर एक बिग बैंग से हमारा ब्रह्मांड बना, तो क्या कई बिग बैंग से कई ब्रह्मांड नहीं बन सकते? यह सोच हमें और आगे सोचने पर मजबूर करती है। शायद हमारा ब्रह्मांड कोई अनोखी चीज नहीं है, बल्कि यह एक आम प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। यह सवाल कि क्या और भी ब्रह्मांड हो सकते हैं, हमारे ज्ञान की हदें बढ़ाता है। हम जो जानते हैं वह हमारे ब्रह्मांड के नियमों पर ही आधारित है। लेकिन क्या होगा अगर दूसरे ब्रह्मांडों में नियम अलग हो? क्या वहां गुरुत्वाकर्षण अलग तरह से काम करता होगा? क्या वहां समय धीरे चलता होगा या वहां समय बहुत तेज चलता होगा? ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि शायद असलियत उतनी आसान नहीं है जितनी हम सोचते हैं। ये सोच ही बहुत हैरान करने वाली और मजेदार है, जो विज्ञान को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। इस सवाल का जवाब ढूंढना इंसानों के लिए बहुत बड़ा कदम हो सकता है। यह हमें अपने अस्तित्व को नए नजरिए से देखने का मौका देगा। अगर हमें पता चले कि और भी ब्रह्मांड है, तो हमारी दुनिया, हमारी आकाशगंगा और हमारा जीवन इस बड़े ब्रह्मांड में बस एक छोटी सी लहर की तरह होंगे। मल्टीवर्स क्या है? आसान भाषा में मल्टीवर्स मतलब एक से ज्यादा ब्रह्मांड। हमारा ब्रह्मांड अकेला नहीं है, ऐसे और भी बहुत ब्रह्मांड हो सकते हैं। ये सब मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं। सोचिए, हमारा ब्रह्मांड एक बड़े समुद्र में तैरता बुलबुला है। उस समुद्र में बहुत सारे बुलबुले हैं। हर बुलबुला एक ब्रह्मांड है। उसमें तारे, ग्रह और आकाश गंगाएं हैं। ये सब मिलकर मल्टीवर्स बनाते हैं। यह सुनने में कहानी जैसा लगता है, लेकिन कई वैज्ञानिक इसे सच मानते हैं। वे कहते हैं मल्टीवर्स हो सकता है। हर ब्रह्मांड की अपनी कहानी है। कुछ ब्रह्मांडों में नियम अलग हो सकते हैं। कहीं गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम। कुछ में जीवन नहीं है, कुछ में बहुत उन्नत सभ्यताएं हैं। मल्टीवर्स का मतलब है हर संभावना कहीं ना कहीं सच हो सकती है। आपके हर फैसले से एक नई दुनिया बन सकती है। यह सोच हमारे अस्तित्व को बड़ा बना देती है। हम सब एक बड़ी कॉस्मिक लॉटरी का हिस्सा हैं। मल्टीवर्स को समझना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, क्योंकि हम अपने ब्रह्मांड के बाहर की चीजें सोच नहीं सकते। इसलिए वैज्ञानिक और लेखक इसे आसान उदाहरणों से समझाते हैं। सबसे मशहूर उदाहरण है बुलबुले वाला ब्रह्मांड। सोचिए, आप एक टब में साबुन के बुलबुले बना रहे हैं। हर बार जब आप फूंक मारते हैं, एक नया बुलबुला बनता है। हर बुलबुला अपनी अलग दुनिया है, बाकी से अलग। कुछ बुलबुले बड़े होते हैं, कुछ छोटे होते हैं और कुछ जल्दी फूट जाते हैं। मल्टीवर्स भी ऐसा ही हो सकता है। हमारा ब्रह्मांड एक बुलबुला है और ऐसे बहुत से बुलबुले एक बड़ी जगह में हैं। एक और आसान मिसाल है समानांतर सड़कें। सोचिए, आप एक सड़क पर चल रहे हैं और सामने दो रास्ते हैं, एक दाएं एक बाएं। आप दाएं जाने का फैसला करते हैं। मल्टीवर्स के एक विचार के मुताबिक उसी वक्त एक और ब्रह्मांड बनता है जहां आपका दूसरा रूप बाएं चला जाता है। मल्टीवर्स का आइडिया सिर्फ कहानियों या फिल्मों में नहीं है। इसके पीछे कुछ सच्चे वैज्ञानिक विचार भी है। स्टीफन हॉकिंग ने भी मल्टीवर्स पर काम किया था।
उनका मानना था कि बिग बैंग से कई ब्रह्मांड बने होंगे। उनका विचार स्ट्रिंग थ्योरी से भी जुड़ा है। इसमें कहा गया है कि हमारा ब्रह्मांड एक बड़े ब्रांड पर है। ऐसे और भी ब्रांड हो सकते हैं। हर ब्रांड एक अलग ब्रह्मांड है। ब्रायन ग्रीन एक वैज्ञानिक हैं। वे स्ट्रिंग थ्योरी के एक्सपर्ट हैं। उन्होंने मल्टीवर्स के कई मॉडल बताए हैं। उनका एक मॉडल है क्विल्टेड मल्टीवर्स। इसमें कहा गया है अगर ब्रह्मांड अनंत है तो हर चीज कहीं ना कहीं होती है। मतलब हमारी जैसी पृथ्वी और सौर मंडल भी हो सकते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में भी एक विचार है मेनी वर्ल्ड्स। इसमें हर घटना पर ब्रह्मांड अलग अलग रास्तों में बंट जाता है। साइंस फिक्शन ने इस सोच को फेमस किया है। मार्वल की फिल्में डॉक्टर स्ट्रेंज इन दी मल्टीवर्स ऑन ऑफ मैडनेस, स्पाइडरमैन, नो वे होम। इन फिल्मों में दिखाया गया है कि कैसे लोग अलग ब्रह्मांडों में जा सकते हैं। ये कहानियां मल्टीवर्स की कई संभावनाएं दिखाती हैं। अगर मल्टीवर्स सच है तो हमारी दुनिया और हमारा जीवन बहुत बदल सकता है। अगर सच में मल्टीवर्स है तो हमें खुद को देखने का तरीका बदल जाएगा। यह हमारे होने के मतलब को नया नजरिया देगा। हम सोचते हैं कि हमारी पृथ्वी, हमारा जीवन और हमारा ब्रह्मांड बहुत खास है, लेकिन अगर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं तो क्या हम उतने खास रहेंगे? यह सोच हमें दिखाएगी कि हम बहुत बड़ी तस्वीर का एक छोटा सा हिस्सा है। यह हमें विनम्र बना सकता है, जैसे कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि यह सूरज के चारों ओर घूमती है। मल्टीवर्स का विचार हमें जीवन और सच को समझने में मदद करता है। यह बताता है कि सच शायद एक नहीं, कई हो सकते हैं। हर ब्रह्मांड की अपनी अलग कहानी, अपने अलग नियम हो सकते हैं। यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या कहीं और भी जीवन है। अगर बहुत सारे ब्रह्मांड हैं, तो किसी न किसी में जीवन जरूर होगा। शायद वहां के जीव हमसे बिल्कुल अलग हों, या शायद हमारे जैसे ही इंसान हो। अगर भविष्य में वैज्ञानिक मल्टीवर्स का कोई सबूत ढूंढते हैं, तो यह सबसे बड़ी खोज होगी। यह हमारे विज्ञान, सोच और धर्म को बदल देगी।